अभी जब आप सुन रहे हैं तो बिना माइक के सुन रहे हैं, और अभी आप सुन रहे हैं तो ये प्रॉपर माइक की आवाज है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। अगर आप नया माइक लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा माइक लें और कौन सा ना लें, किस कंपनी का लें, मतलब हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया था। और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे क्या है, माइक की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने एक नया माइक काफ़ी रिसर्च करके मंगाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये माइक देखें और जज करें और आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सा माइक अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो मैं छोटी सी टेस्टिंग करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप माइक लेना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, और सही चीज आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, प्रॉपर टेस्टिंग करूंगा, डिस्टेंस भी जाकर दिखाऊंगा, नॉइस रिडक्शन लगा दिखाऊंगा। पहले तो चलते हैं कि कौन सा माइक मैंने मंगाया है। मैंने माइक मंगाया है बोया का, ठीक है। बोया का माइक मंगाया है मैंने, BY-V20। तो इसमें क्या रहता है कि दो माइक रहते हैं। ये देखिए, अनबॉक्सिंग मैंने की हुई है। दो माइक है और एक आपका रिसीवर है, ठीक है। दो ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ये मैंने मंगाया है। उसके साथ में ये दो डाटा केबल दी है चार्जिंग करने के लिए, है ना। और एक साथ में इसका बोया का बैग दिया है, छोटा सा कैरी बैग, मतलब आप उसके अंदर रख सकते हैं। ओके, तो दो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले वो सीधा चेक करो कैसा आवाज है, कैसी वॉइस आ रही है, कितनी दूर आप इसको कवर कर सकते हैं। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं, वॉइस क्लियर आनी चाहिए। तो अब मैं माइक को लगा के देखता हूँ कि कैसी आवाज आती है, ठीक है। तो मैंने ये रिसीवर निकाल लिया और एक ट्रांसमीटर निकाल लिया है। एक्चुअली में आते दो हैं, आप दो यूज कर सकते हैं। अगर आप दो लोग वीडियो बनाते हैं तो दो यूज होंगे, अगर आप सिंगल बनाते हैं तो सिंगल यूज करिएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों को ले लिया और इसको हम क्या करेंगे, जहां आप चार्ज करते हैं ना वहां इसको लगाना है। ओके दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, जहां चार्जिंग करते हैं वहां पे इसको लगा दीजिए बोया को, ठीक है। ये है अपना रिसीवर, बस इसको लगा देना है और अपने जो माइक है वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी आप सुन रहे हैं तो ये प्रॉपर माइक की आवाज है। तो आपको कैसा लग रहा है? माइक की आवाज आ रही है, इससे पहले बिना माइक की आवाज थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइक के साथ आवाज कैसी आती है। ये देखिए, मैं माइक को थोड़ा सा दूर करता हूं, क्योंकि क्या होता है जब माइक थोड़ा दूर होता है तो वॉइस कैसी आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइक की आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं आ रही। क्योंकि क्या होता है जब आप माइक यूज करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ वहां खिसक जाता है माइक लगाने पर। तो वो चीज है। ये देखो, क्लैंप करने के लिए आप इसको चाहे तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और प्रॉपर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब माइक यूज कर रहे हैं तो कैसी आवाज आ रही है। अगर आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये तो मैं बाद ही में देख पाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसमें एक चीज और यूज करने वाला हूं, क्या? वो नॉइस रिडक्शन है। अब नॉइस रिडक्शन लगाने के बाद आपको वॉइस कैसी आ रही है? एक्चुअली मैं अभी क्या है, यहाँ पे नॉइस है नहीं, तो मैं नॉइस क्रिएट करता हूं मैं, ठीक है। मैं फैन ऑन करता हूं तो यहां पर फैन की आवाज आएगी, तो जिससे आपको पता चलेगा कि नॉइस है कि नहीं है कमरे में, है ना। आप सुन सकते हैं, फैन मैंने ऑन कर दिया है। मैं आपको फैन दिखा सकता हूँ, ये देखिए। तो मैंने फैन चालू कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो अभी नॉइस रिडक्शन मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। अभी विदाउट नॉइस रिडक्शन है। अच्छा, इन माइकों की क्या खूबी रहती है कि आप जब आप बोलते हैं ना, तो जो आसपास का साउंड है, जो वॉइस है, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, विदाउट नॉइस रिडक्शन लगा के, ठीक है। ये खूबी है। अभी मैं नॉइस रिडक्शन लगाऊंगा, फिर आप बताइएगा कि क्या फर्क आया है ना। तो नॉइस रिडक्शन लगाने के सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एनआर की बटन दे रखी है, ठीक है। इस एनआर की बटन को आप दबाएंगे एक बार, वन टाइम, और देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट, आप देख सकते होंगे ग्रीन लाइट जल रही है ना। तो ग्रीन लाइट जब जल रही है तो इसका मतलब हमारा नॉइस रिडक्शन चालू हो गया। तो अब आपको वॉइस समझ में आ रही होगी कि कैसी आवाज आ रही है, कितनी क्लियर आ रही है, क्योंकि फैन भी चल रहा है। और मैं आपको दिखा दूंगा कि फैन चल रहा है नहीं चल रहा है प्रॉपर, है ना। ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं क्या है कि आप लोगों के लिए बनाया स्पेशली ये वीडियो, की ताकि आप जज कर सकें, आप डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सा माइक लेना है। क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते कौन सा कंपनी का माइक लेना है, कौन सा कंपनी का माइक उनके लिए सही रहेगा। तो इसमें क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि पता चले कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, मैं एक आपको और चीज दिखा देता हूँ कि डिस्टेंस कितनी कवर करता है ना। तो वो मैं भी आपको बाहर लेके चलता हूं और डिस्टेंस आपको बताता हूं कितनी दूर तक ये जा सकता है। तो चलो, अभी मैं चलता हूं बाहर और वहां से आपको दिखाता हूं कि कितनी दूर तक ये कवर कर सकता है। ओके, तो दोस्तों अभी मैं बाहर आ चुका हूं और यहाँ पे सर्द हवाएं चल रही हैं। लेकिन क्या आपको ये आवाजें हवाएं की आ रही नहीं आ रही हैं, ये आपको बताएं क्योंकि इसमें नॉइस रिडक्शन अभी लगा हुआ है। तो अगर नॉइस रिडक्शन लगा हुआ है तो आई होप ये आवाजें नहीं आनी चाहिए, और मैं तो सुन नहीं सकता हूँ। तो आप ही मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, मैं अभी क्या हूँ कि देखिए, आप, मैं भी पास में हूँ और मैं यहाँ से धीरे धीरे दूर जाऊंगा और आप ये देखिए कि आवाज आ रही नहीं आ रही क्लियर। और मैं नॉइस रिडक्शन हटा देता हूं ताकि आपको ये भी पता चले कि जब हम बाहर पब्लिक प्लेस में या किसी फील्ड में हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहां पे विदाउट नॉइस रिडक्शन की आवाज कैसी आएगी। तो अभी मैं नॉइस रिडक्शन हटा दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने नॉइस रिडक्शन हटा दिया है। तो आप जज कर सकते हैं, आप
देख सकते हैं आप, डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि नॉइस रिडक्शन और विदाउट नॉइस रिडक्शन के आवाज़ कैसी आ रही है, कितनी क्लियर आ रही है। ठीक है, तो अभी जैसे से आप, मैं देख रहा हूँ कि मैं दूर जा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे होंगे, और मैं और भी दूर जा रहा हूँ और दूर जा रहा हूँ, और आप ये बताएं कि आवाज़ अभी आपको आ रही नहीं आ रही। मैं अभी कमरे के अंदर भी जा रहा हूँ। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे हूँ, अब कमरे के अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ देखिए आपको वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। मैं कमरे के अंदर आ चुका हूँ, और जहाँ फ़ैन चल रहा था, ठीक है, मैं बहुत दूर हूँ, आप मुझे शायद देख नहीं सकते हैं। तो हालांकि अब मैं कमरे के अंदर जहाँ बैठा था वहाँ आ गया हूँ, फ़ैन जहाँ चल रहा है वहाँ पे आ गया हूँ, देखो फ़ैन की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका डिस्टेंस रिव्यू, कितना दूर तक ये कैच करता है। और जब आप वीडियो बनाते हैं ना तो इतना डिस्टेंस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब इतना डिस्टेंस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो क्वालिटी नहीं आती है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी फिर से मैं कमरे से बाहर निकला हूँ, और आवाज़ आपको कटी कहाँ नहीं कटी, कहीं स्क्रैचेस आ रहे हैं वॉइस में, कोई कुछ भी हलचल हुई है तो आप कमेंट करके बताइए। अभी मैं धीरे धीरे फिर से पास में आ रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आवाज़ और डिस्टेंस फ़र्क कितना क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ मैं गया था अंदर, देखिए मैं जहाँ से वीडियो बनाया हूँ, यहाँ इस कमरे के अंदर जाकर वीडियो बनाया है अभी, जिससे आवाज़ आपको क्लियर हो डिस्टेंस का। तो मैं अंदर जा रहा हूँ वापस से, और आप लोग बताएं कि कैसा है ये, और आपको क्या समझ में आया, कितना क्या आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है ये रिव्यू, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।